कहते हैं कुछ जगहों पर वक्त रुक जाता है और कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वे अभिशाप होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे कुएं की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो देखने में तो सूखा लगता था, लेकिन उसकी गहराई में छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को खा लिया। राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, बैरवा। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे और एक बात सब में समान थी, डर। गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं था, विहीर, जिसे गांव वाले शापित मानते थे। बुजुर्गों का कहना था, इस कुएं से कभी भी पानी मत निकालना। अगर रात के तीसरे पहर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना, वरना जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के नौजवान इसे अंधविश्वास मानते थे, मगर फिर भी कोई उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। शहर से आया था एक युवक, आदित्य। वो एक जर्नलिस्ट था और रहस्यमयी जगहों की कहानियां रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डालता था। जब उसने बैरवा गांव के उस शापित कुएं के बारे में सुना तो सोच लिया, ये सब बकवास है। मैं इस कुएं की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। गांव वालों ने मना किया, लेकिन आदित्य ने गांव के एक बूढ़े बाबा से कुएं के पास जाने की इजाजत ले ली। बाबा ने बस एक बात कही, अगर वहां कोई लड़की रोती सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, कभी नहीं। रात का समय था। आदित्य अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई थी। अचानक बैकग्राउंड में लड़की के रोने की आवाज। कोई है, मेरी मदद करो। आदित्य ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, मगर कुछ नहीं दिखा। लेकिन अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डर में, तू आया है, अब जाएगा नहीं। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आदित्य ने एक साया देखा जो कुएं के अंदर से ऊपर देख रहा था। अगली सुबह आदित्य बेहोश मिला, लेकिन उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। गांव वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा, वो नीचे है, उसने मुझे देख लिया, वो अब आएगी, सबको ले जाएगी। बाबा ने उसे संभाला और गांव की असली कहानी बताई। सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी, सुरभि। एक जमींदार की बेटी थी, मगर गांव के एक लड़के से प्यार कर बैठी। जब बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने सुरभि को इसी कुएं में धकेल दिया, जिंदा। तब से हर अमावस की रात वो कुएं से बाहर निकलती है, किसी नए शिकार की तलाश में। उस रात थी अमावस। गांव में डर फैला हुआ था, लेकिन आदित्य ने फैसला किया, मैं उसकी आत्मा को मुक्ति दूंगा। वो फिर कुएं पर गया, इस बार हाथ में त्रिशूल और बाबा द्वारा दी गई राख। कैमरा चालू था। कुएं के पास फिर वही रोने की आवाज। मैं बहुत अकेली हूं, कोई है, मेरी मदद करो। आदित्य बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन अब तुम्हें मुक्त होना होगा। अचानक कुएं से एक काली छाया निकली, सुरभि की आत्मा। उलझे बाल, खून से सना चेहरा और नफरत से भरी आंखें। सुरभि, मुक्ति, मुझे किसी इंसान की दया नहीं चाहिए। वो आदित्य की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। राख आदित्य ने आत्मा पर फेंकी, तेज चीख, और सब शांत हो गया। सुबह गांव शांत था। आदित्य लापता था, सिर्फ उसका कैमरा मिला जिसमें रिकॉर्ड हुआ था सब कुछ। कैमरे में अंतिम फुटेज। आदित्य कुएं के किनारे बैठा है। अचानक एक काली परछाई पीछे से आती है और कैमरा गिर जाता है। वीडियो फुटेज कट हो जाता है। गांव वाले मानते हैं कि आदित्य ने आत्मा को शांत कर दिया, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, सुरभि अब भी वहां है, किसी और के इंतजार में। धीरे से फुसफुसाते हुए, अगर कभी आपको किसी सुनसान गांव में किसी कुएं से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो सुरभि ही हो और अगला शिकार आप हो। और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ही लाइक करें।